नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी। बहुत बेहतरीन टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व क्षमता। पहले हम नेतृत्व क्षमता को सामान्य रूप से समझने का हम प्रयास करते हैं। नेतृत्व क्षमता का अर्थ क्या होता है। नेतृत्व क्षमता का सीधा अर्थ यह होता है कि नेतृत्व का मतलब होता है कि किसी समूह में अपना प्रभाव डालना। और व्यक्ति अपना प्रभाव किस प्रकार से डालता है। व्यक्ति अपना प्रभाव कर्मों के माध्यम से डालता है, व्यक्ति अपना प्रभाव शक्ति के माध्यम से डालता है, व्यक्ति अपना प्रभाव योग्यता के आधार से डालता है, व्यक्ति अपना प्रभाव अपने विचारों के माध्यम से डालता है। तो जो नेतृत्व क्षमता होती है, नेतृत्व क्षमता का मतलब होता है कि किसी भी समूह में अपना प्रभाव डालना। और कोई भी हमारी संस्था है, कोई भी हमारा प्रशासनिक या शैक्षिक संगठन है, उसमें नेतृत्व की हमें बहुत अत्यधिक आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि नेतृत्व क्षमता के द्वारा हम व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक समूह में एक नेता का होना अत्यंत आवश्यक है, जो नेता के अन्य लोगों का नियंत्रण कर सके, अन्य लोगों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके, अपने अनुसार उनको गाइड कर सके, उनको मार्ग निर्देशित कर सके। इसलिए नेता का होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन में कई सारी परिस्थितियां आती हैं। इन परिस्थितियों में हम किसी ना किसी परिस्थिति में किसी ना किसी रूप से हम नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। नेतृत्व क्षमता के गुण का हमारे अंदर विकास होता है। तो सबसे पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि नेतृत्व क्षमता होती क्या है। सामान्य अर्थ, सामान्य अर्थ। नेतृत्व का सामान्य अर्थ होता है प्रभाव क्षमता से। नेतृत्व का सामान्य अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है प्रभाव क्षमता। प्रभाव क्षमता अर्थात एक व्यक्ति द्वारा, अपने विचारों व कार्यों से समूहों के व्यक्तियों को प्रभावित करना नेतृत्व क्षमता कहलाती है। नेतृत्व क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? नेतृत्व क्षमता कहलाती है। नेतृत्व क्षमता का सीधा सीधा तात्पर्य क्या होता है? नेतृत्व क्षमता का सीधा सीधा तात्पर्य होता है प्रभाव क्षमता। व्यक्ति द्वारा या किसी भी प्रशासनिक संगठन व शैक्षणिक संगठन की अनिवार्य शर्त यह होती है, कि उस संगठन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, उस संगठन का
नेतृत्व करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य हो। कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य हो। बिना नेतृत्व के उस संगठन की सफलता पर संदेह किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संदेह किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? इसलिए संदेह किया जा सकता है कि किसी भी संगठन की पहली और अनिवार्य शर्त क्या होती है? किसी भी संगठन की पहली और अनिवार्य शर्त किसी भी संगठन की पहली और अनिवार्य शर्त नेतृत्व क्षमता होती है। समूह में खूब सारे व्यक्ति हैं, उस संगठन के खूब सारे व्यक्ति हैं, भैया उन व्यक्तियों में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उनके ऊपर नियंत्रण रख सके। अगर नियंत्रण नहीं रखेगा तो सब अपने हिसाब से चलेंगे, कोई व्यक्ति किसी का कहना नहीं मानेगा और समाज में या उस संगठन में क्या हो जाएगा? उस संगठन में प्रमुख रूप से असमायोजन भी होगा और साथ साथ में अनियंत्रण भी होगा। असमायोजन और अनियंत्रण संगठन की असफलता को बढ़ावा देंगे। तो संगठन की सफलता के लिए आवश्यक क्या है? किसी भी शैक्षिक संगठन की या किसी भी संगठन की अनिवार्य शर्त क्या होती है? नेतृत्व क्षमता होती है। संगठन का नेतृत्व करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य होता है और बिना नेतृत्व के उस संगठन की सफलता पर संदेह किया जा सकता है। व्यक्ति या ऐसा लिखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। उसके द्वारा समाज में किसी ना किसी परिस्थिति में नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करना होता है। नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करना होता है। समाज में किसी ना किसी परिस्थिति में किसका? नेतृत्व क्षमता का हमें क्या करना पड़ता है? नेतृत्व क्षमता का हमें प्रभाव दिखाना पड़ता है, नेतृत्व क्षमता को हमें ग्रहण करना पड़ता है। तो व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति इन परिस्थितियों में अपने आंतरिक गुणों को परिपक्व करते हुए आपस में एक दूसरे व्यक्ति के साथ अपने
संबंध स्थापित करते हुए, संबंध स्थापित करते हुए, स्थापित करते हुए नेतृत्व क्षमता का, नेतृत्व क्षमता का विकास करता है, विकास करता है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता के गुणों का विकास होता है। वह उस परिस्थिति से कुछ ना कुछ चीज सीखता है। और आपको पता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत सीखता रहता है, और मनुष्य का जो सीखना है, मनुष्य का सीखना आजीवन चलता रहता है। तो प्रत्येक परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखेगा और अपने अंदर कुछ गुणों का विकास करेगा। ऐसे गुण जो उसके विशिष्ट गुण हो। कैसे गुण हो? जो उसके विशिष्ट गुण हो। तो उन विशिष्ट गुणों का विकास करते हुए प्रत्येक परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता है। तो नेतृत्व क्षमता क्या होती है? नेतृत्व क्षमता का मतलब है कि समाज में किसी ना किसी परिस्थिति में नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करना होता है। अपने आंतरिक गुणों को परिपक्व करते हुए एक दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करते हुए नेतृत्व क्षमता का विकास करना होता है। क्या कहलाता है? नेतृत्व क्षमता कहलाती है या लीडरशिप कहलाती है। और बालक में जो ये लीडरशिप होती है, बालक में नेतृत्व क्षमता का विकास, बालक में नेतृत्व क्षमता का विकास, नेतृत्व क्षमता का विकास शैशव अवस्था से प्रारंभ होकर, शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन पर्यंत चलता रहता है। जीवन पर्यंत चलता रहता है। प्रारंभ में बालक क्रोध व जिद्दी होकर अपना प्रभाव स्थापित करता है, अपना प्रभाव स्थापित करता है, परंतु बाद में वह धीरे धीरे अपने अंदर इन विशिष्ट गुणों को परिपक्व रूप से प्रदर्शित करता है। परिपक्व रूप से प्रदर्शित करता है। किस रूप में प्रदर्शित करता है? परिपक्व रूप में प्रदर्शित करता है। प्रारंभ में बालक नेतृत्व क्षमता जो होती है, छोटा बच्चा आपने देखा होगा ना, छोटा बच्चा प्रारंभ में जिद्दी होता है, क्रोधी होता है, अपने से छोटे भाइयों पर या अपने से बड़े पर क्रोध व जिद के द्वारा उनके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। उसको ये नहीं पता होता, उसको किसी भी प्रकार की कोई समझ नहीं होती है, परंतु केवल और केवल अपरिपक्व गुण होते हैं। तो अपरिपक्व गुणों को धीरे धीरे वो क्या करता है? धीरे धीरे अपने अंदर परिपक्वता का भाव लेकर के आता है, और परिपक्वता के भाव के बाद में वो क्या करता है? दूसरे व्यक्तियों पर नेतृत्व करना प्रारंभ कर देता है। फिर होता क्या है?
जैसे जैसे उसकी शैशवावस्था प्रारंभ होती है, बाल्यावस्था में वह दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य करने लग जाता है। बाल्यावस्था में बालक धीरे धीरे निर्देश देना प्रारंभ हो जाता है। निर्देश देना प्रारंभ हो जाता है तथा वह सामाजिक बाध्यता के द्वारा अपनी बातों को मनवाना प्रारंभ कर देता है। अपनी बातों को मनवाना प्रारंभ कर देता है। मनवाना प्रारंभ कर देता है। किशोर अवस्था आते आते किशोरावस्था में सहानुभूति व दृढ़ संकल्पता के विशिष्ट गुणों का विकास करता है। विशिष्ट गुणों का विकास करता है तथा आत्मसम्मान व आत्मस्वीकृति के द्वारा सहानुभूतिपूर्वक अपनी बातों को स्पष्ट करने लगता है। स्पष्ट करने लगता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो शैशव अवस्था में लीडरशिप क्वालिटी थी, शैशव अवस्था की लीडरशिप क्वालिटी के गुणों का धीरे धीरे किशोर अवस्था तक आते परिपक्वता की तरफ वो बढ़ना प्रारंभ कर देता है। दृढ़ संकल्पता के गुणों का विकास होता है, सहानुभूति के गुणों का उसमें विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे जो नेतृत्व क्षमता होती है वो किशोर अवस्था में आते आते परिपक्व अवस्था की तरफ वो बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। फिर नेतृत्व क्षमता का विकास करने के लिए नेतृत्व क्षमता की अवधारणा भारतीय शिक्षा के परिपेक्ष में सर्वप्रथम मुदालिकर आयोग द्वारा इसकी संकल्पना दी गई जिसे कोठारी आयोग ने
जिसे कोठारी आयोग ने अपने प्रस्ताव में शामिल किया, अपने प्रस्ताव में शामिल किया तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्पष्ट रूप से शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता के विकास को पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात कही गई। पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात कही गई। इसी के परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम में सह शैक्षिक गतिविधियों के अंतर्गत एनसीसी व एनएसएस तथा स्काउटिंग जैसे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। जिनका प्रमुख उद्देश्य अनुशासन की भावना जागृत करने के साथ साथ नेतृत्व क्षमता का विकास करना था। सबसे पहले मुदालिकर आयोग के द्वारा क्या बात कही गई? कि भाई आप शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता की अवधारणा को लेकर के आओ। आप कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में धीरे धीरे अनुशासित रूप से आप छात्र संघ चुनाव करवाओ, जिसके माध्यम से व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। तो धीरे धीरे मुदालिकर आयोग की जो बात थी उसको कोठारी आयोग ने अप्रूव किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको स्पष्ट रूप से लागू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप छोटी कक्षाओं में एनसीसी व एनएसएस तथा स्काउटिंग तथा विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में जो हमारे छात्र संगठन के चुनाव होते थे, ये छात्र संगठन के चुनाव भी इसी संकल्पना को ध्यान में रखते हुए करवाए जाते थे। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं? आगे हम ये लिख सकते हैं कि विश्वविद्यालय व
विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर छात्र संगठन चुनावों की, छात्र संगठन चुनावों के द्वारा व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता के गुणों का विकास किया जाने लगा, गुणों का विकास किया जाने लगा। तो नेतृत्व क्षमता का जो मुख्य रूप से अर्थ होता है बेटा, नेतृत्व क्षमता का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा समूह में अपना प्रभाव स्थापित करना। क्या करना? एक व्यक्ति के द्वारा समूह में अपना प्रभाव स्थापित करना। प्रभाव स्थापित अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपनी योग्यता से करता है। तो नेतृत्व क्षमता का विकास बालक में होना बहुत जरूरी है। नेतृत्व क्षमता बालक के मनोबल को प्रभावित करता है। नेतृत्व क्षमता, पहले इसकी परिभाषाएं देखते हैं हम, फिर इसके गुणों की या विशेषताओं की बात करेंगे। नेतृत्व की परिभाषाएं, नेतृत्व की परिभाषाएं, इसकी कुछ डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं, फिर इसकी कुछ विशेषताओं की हम लोग बात करेंगे, फिर इसके नेतृत्व के गुणों का हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो नेतृत्व क्षमता होती है, नेतृत्व क्षमता टीड के अनुसार, एक हमारे शिक्षा शास्त्री थे टीड महोदय क्या कहते हैं? टीड महोदय की जो डेफिनेशन है सबसे बेहतरीन डेफिनेशन है, और वो क्या कहते हैं कि जो नेतृत्व होता है, नेतृत्व किसी भी लक्ष्य के लिए जिसको वे वांछनीय मानते हैं, जिसको वे सही मानते हैं, सहयोग करने के लिए जनता को प्रभावित करने की क्रिया है। तो नेतृत्व किसी लक्ष्य के लिए, नेतृत्व किसी लक्ष्य उद्देश्य के लिए जिसे वे वांछनीय मानते हैं, जिसे वे वांछनीय मानते हैं, जनता को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, जनता को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। देखो, टीड क्या कह रहे हैं? टीड ये कह रहे हैं कि नेतृत्व किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य के लिए जिसे वे वांछनीय मानते हैं, सहयोग करने के लिए जनता को प्रभावित करने की क्या है? प्रक्रिया है। रिचार्ड शिमिट क्या कहते हैं? रिचार्ड शिमिट के अनुसार, रिचार्ड शिमिट के अनुसार, रिचार्ड शिमिट क्या कहते हैं? नेतृत्व जो क्षमता होती है बेटा, नेतृत्व क्षमता के कुछ सामान्य हित होते हैं। क्या होते हैं? सामान्य हित होते हैं, जो एक व्यक्ति और एक समूह के बीच बनने वाले संबंध को इस प्रकार व्यवहारित किया जाता है और इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो नेतृत्व में हम क्या लिखेंगे? कुछ सामान्य हितों को, कुछ सामान्य हितों या लक्ष्यों को कुछ सामान्य हितों या लक्ष्यों को
प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति व समूह के बीच आंतरिक संबंधों को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। नियंत्रित करने की क्षमता होती है। क्या कहलाती है? नेतृत्व क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? नेतृत्व क्षमता कहलाती है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर नेतृत्व की हमें कुछ विशेषताओं का पता चलता है। नेतृत्व की विशेषताएं, नेतृत्व की विशेषताएं, नेतृत्व की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? नेतृत्व की पहली अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो नेतृत्व की पहली विशेषता यह होती है कि प्रत्येक समूह का एक नेता होता है। प्रत्येक समूह का एक नेता होना आवश्यक है। एक नेता होना आवश्यक है। जो व्यक्तियों के मनोबल को जागृत करता है। समूह के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समूह पर नियंत्रण रखने के लिए समूह पर नियंत्रण रखने के लिए एक नेता का होना आवश्यक है। एक नेता का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है? एक नेता का होना आवश्यक है। नेतृत्व व्यक्ति में अनुगमन की भावना का विकास करता है। अनुगमन की भावना का क्या करता है? अनुगमन की भावना का विकास करता है। अनुगमन मतलब होता है, अनुगमन का मतलब होता है कि जो समूह में अन्य व्यक्ति होते हैं वो उस नेता को क्या करते हैं? उस नेता को अनुगमन करते हैं, उस नेता का अनुकरण करते हैं। अर्थात समूह के अन्य व्यक्ति उस नेता का अनुसरण करते हैं। उस नेता का अनुसरण करते हैं मतलब उसको फॉलो करते हैं, उसको अनुगामी करते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में जो नेतृत्व क्षमता होती है, प्रत्येक परिस्थिति में नेतृत्व क्षमता अपने प्रभाव के गुणों को परिलक्षित करती है।
कौन से गुणों को? अपने प्रभाव के गुणों को परिलक्षित करती है। इसके अलावा एक नेतृत्व जो होता है, एक नेता ज्ञानात्मक भावात्मक व क्रियात्मक क्षेत्र में दक्ष होता है, एक नेता कौन कौन से क्षेत्र में? एक नेता ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक क्षेत्र में दक्ष होता है। एक जो नेता होता है, नेतृत्व क्षमता में बहिर्मुखी गुण का, नेतृत्व क्षमता में बहिर्मुखी गुण का होना आवश्यक है। बहिर्मुखी गुण का होना आवश्यक है। नेतृत्व क्षमता में कौन से गुण का? नेतृत्व क्षमता में बहिर्मुखी गुण का होना आवश्यक है। ये क्या होती है? नेतृत्व क्षमता की कुछ विशेषताएं होती हैं। कोड वर्ड ढूंढते हैं, देखो, है ना। जो व्यक्तियों के मनोबल को जागृत करे, नेतृत्व की विशेषताएं होती हैं। समूह के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और समूह पर नियंत्रण रखने के लिए एक नेता का होना आवश्यक है। मतलब समूह का नियंत्रण नेतृत्व की विशेषता होती है। फिर अनुगमन की भावना होती है। नेता में ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक क्षेत्र में दक्ष होना आवश्यक है और उसमें बहिर्मुखी गुण का होना आवश्यक है। एक नेता के कुछ अच्छे गुण भी होते हैं। एक अधिक प्रभावी नेता के अच्छे कौन कौन से गुण होने चाहिए, उनके बारे में भी हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। तो हेडिंग लिख लीजिए, एक अच्छे नेता के गुण या एक अच्छे नेतृत्व के गुण। एक अच्छे नेतृत्व के गुण, एक अच्छे नेतृत्व के गुण। एक अच्छे नेतृत्व के कौन कौन से गुण होते हैं, उनको भी हमें जानना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। देखिए क्या क्या गुण होने चाहिए एक नेता में। एक नेता में दूरदर्शिता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दूरदर्शिता होनी चाहिए। दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए। दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए। कौन सा गुण होना चाहिए? दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए। दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। बहिर्मुखी व्यक्ति होना चाहिए। बहिर्मुखी व्यक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहिर्मुखी व्यक्ति होना चाहिए। आत्मविश्वासी व्यक्ति होना चाहिए। आत्मविश्वासी व्यक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्मविश्वासी व्यक्ति होना चाहिए। एक नेता साहसी और साहसी व निडर होना चाहिए। निडर होना चाहिए। परिश्रमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिश्रमी होना चाहिए।
एक नेता को क्या होना चाहिए? एक नेता को परिश्रमी होना चाहिए। एक नेता में सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सहनशीलता होनी चाहिए। सक्रियता होनी चाहिए। सक्रियता होनी चाहिए। वाक्पटुता होनी चाहिए। वाक्पटुता मतलब बोलने की स्टाइल, वाक्पटुता होनी चाहिए। वाक्पटुता होनी चाहिए। मृदुभाषी होना चाहिए। मृदुभाषी होना चाहिए। मीठा बोलना चाहिए, मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं होना चाहिए। आत्मसंयमी होना चाहिए। आत्मसंयमी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक नेता को आत्मसंयमी होना चाहिए। एक नेता में परिवर्तनशीलता का भाव होना चाहिए। परिवर्तनशीलता का गुण होना चाहिए। परिवर्तनशीलता का क्या होना चाहिए? परिवर्तनशीलता का उस व्यक्ति में, उस नेता में गुण होना चाहिए। फिर सामाजिकता का गुण होना चाहिए। सामाजिकता का गुण होना चाहिए। सामाजिकता का गुण होना चाहिए। नैतिकता का गुण होना चाहिए। नैतिकता का गुण होना चाहिए। कौन सा गुण होना चाहिए? नैतिकता का गुण होना चाहिए। किसमें? एक नेता में। उत्तम चरित्र होना चाहिए। उत्तम चरित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्तम चरित्र होना चाहिए। समायोजनशीलता के गुणों का होना चाहिए। समायोजनशीलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समायोजनशीलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समायोजनशीलता होनी चाहिए। और उस नेता में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना अत्यंत आवश्यक है। सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। ये क्या है? ये हमारे एक अच्छे नेतृत्व क्षमता के गुण पाए जाते हैं कि एक नेता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। हेडिंग लिख लीजिए। अध्यापक को नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए अध्यापक द्वारा नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए? किसके द्वारा? एक नेता के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए अच्छे नेतृत्व क्षमता के लिए। नेतृत्व क्षमता का किसी भी समूह में होना इसलिए आवश्यक है कि एक समूह के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और उन निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता का होना अत्यंत
आवश्यक है। तो अध्यापक के द्वारा नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए हमें कौन कौन से प्रयास करने चाहिए? तो अध्यापक क्या क्या करना चाहिए, या अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है? तो अध्यापक के द्वारा प्रत्येक छात्र को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का मंच प्रदान करना चाहिए। मंच प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक छात्र को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का मंच प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक छात्र में मनोबल के गुण को जागृत करना चाहिए। मनोबल के गुण को जागृत करना चाहिए। आत्मविश्वास व नैतिकता का विकास करना चाहिए। वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। किसमें भाग लेना चाहिए? वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताओं में एक छात्र को क्या होना चाहिए? एक छात्र को भाग लेना चाहिए। छात्रों के मध्य में आपस में सहयोग और विश्वास की भावना जागृत करनी चाहिए। अध्यापक को किसी भी घटना और परिस्थिति के लिए पहले से ही बच्चों को तैयार कर देना चाहिए। साहचर्य जैसा भाव प्रदर्शित करना चाहिए। तो ये अध्यापक के द्वारा नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए किए जाने वाले कुछ सुझाव हैं। नेतृत्व के प्रकार कितने होते हैं? नेतृत्व मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नेतृत्व के प्रकार नेतृत्व मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नेतृत्व के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा प्रजातांत्रिक नेतृत्व, और एक होता है हमारा निरंकुशवादी नेतृत्व। निरंकुशवादी नेतृत्व। प्रजातांत्रिक और निरंकुशवादी। प्रजातांत्रिक का मतलब होता है कि समूह में सभी के विचारों को सुनते हुए समूह में प्रत्येक व्यक्ति के विचारों को प्राथमिकता दी जाती है। तथा आपसी विचार विमर्श करके निर्णय लिया जाता है।
निर्णय लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। निरंकुशवादी नेतृत्व में क्या होता है? केवल नेता के विचारों को समूहों पर थोपा जाता है, समूहों पर थोपा जाता है। मतलब यहां पर किसी भी व्यक्ति की नहीं सुनी जाएगी। यहां पर जो सर्वे सर्वा है ना नेता, उस नेता के विचारों को समूह पर थोपा जाएगा कि भैया आपको इस प्रकार से काम करना है। क्या करना है? आपको इस प्रकार से काम करना है। क्लियर है? तो ये मुख्य रूप से नेतृत्व कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से नेतृत्व 2 प्रकार का होता है। हेडिंग लिखिए, नेतृत्व के विकास के लिए सुझाव। नेतृत्व के विकास के लिए सुझाव, विकास के लिए सुझाव। नेतृत्व के विकास के लिए कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं? एक हमारे राजनीतिज्ञ व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड। जॉर्ज बर्नार्ड ने कुछ सुझाव दिए थे कि नेतृत्व का विकास करने के लिए किन किन चीजों का या कौन कौन से तरीके बताए गए हैं। नेतृत्व के विकास के लिए विस्तृत विचारों की समझ होनी चाहिए। विस्तृत व व्यापक विचारों की विस्तृत व व्यापक विचारों की समझ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विस्तृत व व्यापक जो विचार हैं, विस्तृत व व्यापक विचारों की समझ होनी चाहिए। ज्ञान का कुशल नेतृत्व होना चाहिए। ज्ञान की कुशलता होनी चाहिए। ज्ञान की कुशलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ज्ञान की प्रत्येक व्यक्ति में कुशलता होनी चाहिए। एक नेता को अच्छा ज्ञानी होना चाहिए। बिना ज्ञान के हम उस नेता को क्या नहीं कह सकते? हम नेता नहीं कह सकते। श्रेष्ठ बौद्धिक समस्याओं को हल करने की क्षमता होनी चाहिए। श्रेष्ठ बौद्धिक क्षमताओं को, श्रेष्ठ बौद्धिक समस्याओं को हल करने की क्षमता होनी चाहिए। हल करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हल करने की क्षमता होनी चाहिए। मानवीय संबंधों का ज्ञान होना चाहिए। मानवीय संबंधों का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानवीय संबंधों का ज्ञान होना चाहिए और अनुनय होना चाहिए। मानवीय संबंधों में अनुनय की क्षमता होनी चाहिए। अनुनय की क्षमता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अनुनय की क्षमता होनी चाहिए। नेतृत्व के विकास के क्या दिए गए हैं? नेतृत्व के विकास के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने क्या समझने का प्रयास किया है?
आज की क्लास में हमने नेतृत्व क्षमता को समझने का प्रयास किया गया है। एक समूह पर अपना प्रभाव स्थापित करना विचारों व कर्मों के माध्यम से नेतृत्व कहलाता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते प्रत्येक परिस्थिति में कहीं ना कहीं उसको नेतृत्व क्षमता का विकास करना होता है। नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए नेतृत्व की कुछ परिभाषाएं दी गई थी और उसके बाद नेतृत्व की कुछ विशेषताओं का हमने अध्ययन किया था। एक नेता में कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है, उन गुणों का भी हमने अध्ययन किया था। फिर नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, नेतृत्व के प्रकार देखे हैं और नेतृत्व के विकास के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि नेतृत्व क्षमता वाला जो टॉपिक है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।